आज 7 जनवरी 2016 गुरुवार का दिवस है और आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं और साथ ही साथ हरिहर त्रिकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। इस जनवरी में हमारे आश्रम को आरंभ हुए 6 वर्ष पूरे हो गए। 10 जनवरी 2010 को गुरुदेव ने इस आश्रम में दीप प्रज्वलित किया था और उनके आशीर्वाद से ये कार्यक्रम निर्बाध रूप से चलता जा रहा है और हम सब प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हम सबको वो समझ और सद्बुद्धि दे कि हम परमेश्वर के रहस्य द्वार में प्रवेश कर सकें। आगे इसी माह के अंतिम गुरुवार से हम लोग विज्ञान भैरव की नियमित अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं और हमने श्रीमद् भागवत गीता का नवंबर में पाठ पूरा किया। तदंतर ये जो बीच का समय है इसमें हम काश्मीर शिव दर्शन के मूल तत्वों को पुनः दोहराने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जब हम विज्ञान भैरव का पाठ आरंभ करें तो पारिभाषिक शब्दावली हमें किसी कठिनाई में न डालें। तो हम इसी उद्देश्य को लेकर उन मूल बातों को जो हम कई बार यहाँ पर अध्ययन कर चुके हैं पुनः दोहराते हैं ताकि वे हमारे बोध को प्रगाढ़ कर सकें और आगे जब हम विज्ञान भैरव की नियमित पढ़ाई करें तो उसमें वो सहायक हों। जैसे अभी हमने पिछले 20-25 मिनट में परमार्थ चर्चा पढ़ी। परमेश्वर सबसे सरल है और हम सबसे कठिन। हमारी मान्यताएं, हमारे संस्कार, हमारे हजारों जन्मों के जो विचार, जो धारणाएं हमारी बनी हुई हैं, वे ही वास्तव में परमेश्वर के दर्शन में बाधक है। कठिनाई हम में है, परमेश्वर में नहीं है। परमेश्वर ने तो इतना खुला खुला अपने आप को प्रकट किया है कि लक्ष्मण जी महाराज की अगर बात माने तो वो कहते हैं गहराई से ध्यान क्या करना, घास के तिनके में नहीं दिखता आपको परमेश्वर। अगर आपको परमेश्वर देखना है तो क्यों जाते हो मंदिर, क्यों तीर्थ जाते हो, क्यों नदियों में नहाते हो? आपको तो घास के तिनके में क्या कम दिख रहा है? आप अगर उसको घास के तिनकों को ध्यान से देखो, क्या एक मानव निर्मित चीज दिखती है आपको? एक संपूर्ण शिव का सौंदर्य छिपा है इस घास के तिनके में। परमेश्वर का साक्षात दर्शन कर लो इसी तिनके में। और फिर ये तिनका ही क्यों? संसार में इतनी बड़ी प्रदर्शनी लगी है जहां परमेश्वर ही परमेश्वर दिखाई दे रहा है। नज़र हमारी खराब है और उसी नज़र को सुधारने का नाम है आध्यात्म। आध्यात्म वही करता है जो एक आँख का डॉक्टर करता है, आपकी नज़र सुधारता है, सही नंबर का चश्मा लगाता है तो आपको संसार ठीक से दिखाई दे। आध्यात्म आपका एक माया का चश्मा उतारता है क्योंकि आप उस चश्मे से संसार को देखते हो। सीधी सरल सी बात है कि एक ही स्रोत से हम सब निकले। अगर हम अपने स्रोत को अनुसंधान करें कि हम कहाँ से आए, कई लोग बोलेंगे हम शाहजहाँपुर से आए, हम यहाँ रहने लग गए। कई बोलेंगे हम तो आर्य लोग हैं, पश्चिम देशों से आए, अब यहाँ पर बस गए।
लेकिन ये तो हमारा एक बहुत छोटा सा इतिहास है। अगर हम इसके इतिहास को और अनुसंधान करते चले जाएं तो हम व्यक्ति का, वस्तु का, विचार का, दर्शन का, किसी का भी अनुसंधान करें तो पाएंगे कि उसका स्रोत एक ही है। अंत में एक ही स्रोत से भिन्न भिन्न जीव, भिन्न भिन्न अंतरिक्ष के हिस्से, धरती, चंद्रमा, सूर्य, विचार, दर्शन, भिन्न भिन्न धर्म, सभी एक ही स्रोत से निकले। उनमें भिन्नता जो दिखाई देती है वो सत्य नहीं है, परमार्थतः उनमें कोई भिन्नता नहीं है। इसलिए हमारी नजर जब उन हमारे व्यक्तिगत धारणाओं से ऊपर उठ जाती है तो हमको परमेश्वर के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता। जिन संतों ने ऐसा देखा है वो यही कहते हैं कि जित देखूं तित तू, जहां देखूं तुम तो दिखाई देते हो। मुझे अपनों के रूप में तुम दिखाई देते हो, परायों के रूप में भी तुम दिखाई देते हो, मेरे जो विरोधी और प्रतिस्पर्धी हैं उनके रूप में भी तुम ही दिखाई देते हो, जो मुझे अच्छे लोगों के रूप में तुम दिखाई देते हो, बुरे लोगों के रूप में भी तुम ही दिखाई देते हो, क्योंकि तुमसे विलग कुछ है ही नहीं, क्योंकि सबका स्रोत एक ही, किसी का भी स्रोत अलग नहीं है। यानी किरणें अलग अलग हैं लेकिन सूर्य एक ही। ऐसे ही हम सब अलग अलग दिखते हैं, वस्तुएं अलग अलग दिखाई देती हैं। जैसे कहा है कि प्रमेय अनंत है, जब ये अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले हमने, प्रमेय अनंत है, लेकिन उन प्रमेयों में एक ही सार है कि वो उसका स्रोत एक ही है, उनके भिन्न भिन्न स्रोत नहीं होते। इस तरह इस अद्वय को हम अगर समझ सकें तो ये संसार एक भिन्न स्थान बन जाता है। नजर जब बदलती है तो परमेश्वर शिव स्वरूप हो जाता है। हमारा संसार, जैसा काश्मीर शिव दर्शन कहता है, 36 तत्वों से बना है। शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर, शुद्ध विद्या। उसके बाद में ये यहाँ तक एक शुद्ध संसार है जहाँ तक परमेश्वर ने अपने आप को संसार बनाने की दिशा में प्रेरित किया। तदंतर एक अशुद्ध संसार है जहाँ पर कि माया आती है, और माया के बाद में माया के लिमिटिंग फैक्टर्स यानी कंचुक आते हैं जो आपकी नज़र में बाधा पैदा करते हैं। उनको कला, विद्या, राग, काल, नियति के नाम से कहा गया है, जो करने की क्षमता को कम कर दे या अति सीमित कर दे, क्योंकि परमेश्वर की तो करने की क्षमता असीम है और उसकी शक्ति स्वतंत्र शक्ति है, इसलिए कि उसका कोई विरोधी नहीं है, विरोध हो ही नहीं सकता, क्योंकि समस्त शक्तियां उसी शक्ति से निकलती। लेकिन हमारी करने की क्षमता सीमित है और वो सीमा करने वाली शक्ति माया की है, उसको हम कला बोलते। ऐसे ही जानने की क्षमता को सीमित करती है विद्या। हमारे पूर्ण संतोष आप्त काम होने की स्थिति को सीमित करता है राग। हमारी त्रिकाल में हमारी जो उपस्थिति है, परमेश्वर शिव के रूप में हम काल के स्वामी हैं। न हमारे लिए कोई भूतकाल है, न कुछ भविष्य काल है, न कुछ वर्तमान, क्योंकि इन तीनों कालों का उद्गम एक ही है। जैसे हमने कहा, किसी भी चीज को ले लो, समय को ले लो, अंतरिक्ष को ले लो, व्यक्ति को ले लो, वस्तु को ले लो, भाव को ले लो, बात को ले लो, दर्शन को ले लो, एक कंकर पत्थर से लेके एक मंदिर या तीर्थ, किसी का भी उद्गम अगर हम सोचें तो उद्गम वही आता है एक ही, जिसको हम हमारी भाषा में यहाँ सार्वभौम ईश्वर चेतना या चैतन्य बोलते हैं। तो उसी चैतन्य से सब कुछ बना है और वही चैतन्य चेतना रूप में आपके भीतर है। जैसे समुद्र के जल को आप एक शीशे में भर दो, छोटा आकार है लेकिन फिर भी है वो समुद्र। तो उस परिपूर्ण को किसी तरह की चाह नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि चाही गई वस्तु उससे अलग है ही नहीं। अगर शिव से अलग कुछ है ही नहीं तो शिव को
चाहना किस चीज की हो सकती है, कमी किस चीज की हो सकती है। हमारे पास कमी है, हमको रुपये कम पड़ते हैं तो रुपये चाहिए, आराम कम पड़ता है तो आराम चाहिए। और ये हमारी राग कभी संतुष्ट नहीं हो पाती। जब हमको जो कुछ चाहिए वो मिल जाता है तो हमारी नई मांगें खड़ी हो जाती हैं। हम जितनी भी मांगें संतुष्ट करते हैं, नई मांग खड़ी हो जाती है। जैसे अगर हम सोचें कि जहाँ तक धरती हमको दिखाई दे रही है वहाँ तक दौड़ लगा लें, हम वहाँ तक पहुँच भी जाएंगे तो धरती फिर हमको क्षितिज और आगे दिखाई देगा। ये अंतहीन है, इसी का नाम है राग। तो राग हमारे आप्तकाम परिस्थिति को एक पूर्ण अतृप्त परिस्थिति में परिवर्तित कर देती है। और एक है नियति, जो हमें एक सार्वभौम ईश्वर जो सब जगह कण कण में समाया है उसे एक सीमित शरीर में सीमित कर देती, अंतरिक्ष में सीमित कर देती। इस तरह हमारी करने की क्षमता, जानने की क्षमता, संतुष्ट होने की क्षमता और समय के परे रहने की क्षमता और अंतरिक्ष के परे रहने की क्षमताओं को सीमित कर दिया जाता है। इस तरह से परमेश्वर से एक जीव बन जाता है। अब हमारी कुछ जिज्ञासाएं होती हैं कि परमेश्वर ने ये ऐसा किया ही क्यों, जब वो पूर्ण संतुष्ट था, उसकी कोई इच्छा थी ही नहीं, उसको कुछ भी कमी नहीं थी, तो फिर ये जहमत क्यों उठाई उसने संसार बनाने की। 36 तत्वों में विभक्त हुआ, संसार बनाया और उसमें खुद छिप गया। उसका वास्तविक स्वरूप उसने मायाजन्य शक्ति से छिपा लिया। माया उस कुछ और नहीं है बल्कि उसकी अपनी वही शक्ति है जिसने संसार बनाया। अपनी ही शक्ति से, अपनी ही इच्छा से उसने अपना ही संकोच कर लिया। उसी का नाम है तिरोधान। शिव सतत कृत्य करते, वो कुछ उत्पन्न करते हैं, उसको स्थिर रखते हैं, उसका अपने आप में पुनः वापस समेट लेते हैं। जैसे कोई एक सुबह सुबह दुकानदार दुकान लगाता है, दिन भर धंधा करता है और शाम को दुकान वापस समेट लेता है। वो बाहर तक लगा दी थी उसने दुकान, लेकिन संध्या के समय वो सारा सामान वापस अपने दुकान के भीतर समेट लेता है। ऐसा ही शिव भी करता है, इस संसार बनाता है, उसका पालन करता है और उसको वापस समेट लेता है। हमारा दिन बहुत छोटा होता है, उसका दिन बड़ा है, इसलिए एक लंबा समय हमको महसूस होता है जब तक वो संसार चलता है। तदंत वो संसार अपने स्रोत में पुनः सौंख लिया जाता है, पुनः समाहित हो जाता है। यह क्रिया शिव की 3 क्रियाएं हुई, लेकिन जब वो संसार बना होता है उस परिस्थिति में वो अपना स्वरूप छिपा लेता है। उसको हम बोलते हैं तिरोधान या निग्रह। वो अपने स्वरूप का निग्रह कर लेता है, एक पर्दा डाल लेता है अपने स्वरूप के ऊपर, और हम उस स्वरूप को नहीं पहचान पाते। ये उसकी चौथी क्रिया है। लेकिन उसकी जो सर्वोत्तम क्रिया है वो है अनुग्रह, जब उस पर्दे को हटा लेता है। ये उसके लिए हटा लेता है जो उसके स्वरूप को देखने के लिए तड़फता है, जो लालायित है, जो हृदय से चाहता है कि मैं इस परमेश्वर के सत्य को जान लूं, उसके अपने स्रोत को और इस ब्रह्मांड के स्रोत को जान लूं, और उस जानने के प्रति वो जागरूक है। उसके प्रति उसके हृदय में एक प्यास है, तड़फ है कि संसार को कितना भी पाने की कोशिश करूं, पूर्णतः पा ही नहीं सकता, क्योंकि जितना भी पाता हूं उतना अपाया रह जाता है। जितना ही मैं उसको और अपने झोली में डालता हूं, वो झोली उतनी ही ज्यादा खाली हो जाती है। यही सत्य है राग का। जब वो सोचता है कि इस संसार को पाने से बेहतर है मैं उसको पाऊं जो ये खेल कर रहा है, तब उसके लिए वो अपना स्वरूप उजागर कर देता है, वो पर्दा हटा लेता है, उसकी आंख से वो चश्मा उतर जाता है, उसकी दृष्टि शिव दृष्टि हो जाती है, और उस परिस्थिति में उसको संसार परमेश्वर का और स्वयं की चेतना, उसको परमेश्वर की चेतना महसूस होने लगती है। यही बोध, इसी को हम आत्मबोध कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं। और यही आध्यात्म का उत्स है, आध्यात्म का अंतिम उद्देश्य है या अंतिम गंतव्य, प्राप्तव्य।
क्योंकि यह अंतिम न होता तो सर्वोच्च नहीं हो पाता, क्योंकि कुछ और पाना शेष रह जाता। उपनिषद भी इस अंतिम प्राप्तव्य की बात करते हैं कि प्रश्नोपनिषद में जैसे राजकुमार आकर ऋषि से कहते हैं कि वो क्या है जिसे पाने के बाद और कुछ पाना शेष नहीं रह जाता है, वो कहाँ है जहाँ जाने के बाद और कहीं जाना शेष नहीं रह जाता है, क्या है ऐसा कुछ जिसे जानने के बाद कुछ और जानना शेष नहीं रह जाता। तो अंतिम ज्ञातव्य, प्राप्तव्य, गंतव्य क्या है? ये अंतिम ही परमेश्वर है, क्योंकि सभी यात्राएं वहीं पर जाकर विश्राम करती हैं। कोई घर से निकलता है, खूब भटकता है, लौट के घर को आता है। इसी तरह परमेश्वर से निकले भटके हम, और हम वापस जिस दिन अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं वहीं विश्रांति है, बाकी कहीं विश्रांति नहीं है। और इस भटकन में मात्र थकान है। इसीलिए हमारा जो सर्वोच्च उद्देश्य है वो अपने स्रोत को पहचानना। अब हम इसको कैसे करें? कैसे हम पहचाने अपने स्रोत को? कैसे आत्मबोध को प्राप्त करें? कैसे हम उसमें जिए? और कैसे हमको समझ में आ जाए कि हमको हमारा उद्देश्य प्राप्त हो गया? इसको करने के लिए शिव शास्त्र 3 तरह की विधि बताता है। तीनों क्रमबद्ध है। जो एक सामान्य संसारी इंसान जिसकी बुद्धि में अभी अद्वैत जन्म नहीं ले पाता, उसके लिए है आणवोपाय, जिसमें आरंभिक रूप से कुछ साधनाएं की जाती हैं। मात्र यही वो स्थान है आणवोपाय का जहाँ पर बाहरी साधना की कोई जगह है। या तो आप किसी को रूप के ऊपर ध्यान केंद्रित करें, या किसी मूर्ति पर ध्यान केंद्रित करें, फिर उसके बाद में अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करें, उसके बाद में अपनी श्वास, अपनी चेतना पर ध्यान केंद्रित करें। इस तरह बाहर से धीमे धीमे हम इसको समेटते हुए अपने शरीर और अपने भीतरी अंगों के ऊपर लेते चले जाते हैं। यहाँ तक है आणवोपाय। आणवोपाय के बाद जब साधक इतना बाहर से अपनी चेतना को भीतर समेटने में सक्षम हो जाता है, उस समय वह अपनी स्वयं की चैतन्यता पर ध्यान केंद्रित करने लगता है। जब वो स्वयं की चैतन्यता पर ध्यान केंद्रित करता है तो यही शाक्तोपाय है। शाक्तोपाय में किसी तरह की पूजा पाठ, तीर्थ, उपवास, व्रत, जप कुछ भी नहीं है। शाक्तोपाय में मात्र आपको आपकी स्वयं की चेतना को उजागर करना है। उसको उजागर करने के लिए कुछ विधियां भी हैं जिन पर अभी हम आगे चर्चा करेंगे। उनमें किस तरह से हम अपनी चेतना को उजागर करें। एक आपके पास एक रुद्राक्ष की माला है जिसको आपने गले में डाल रखा है। इसमें जो भिन्न भिन्न रुद्राक्ष हैं उनको सबको खोल के रख दो तो वो माला नहीं है, लेकिन जैसे ही उनको एक सूत्र में हम पिरो देते हैं वो एक रुद्राक्ष की माला बन जाती है। ऐसे ही संसार में भिन्न भिन्न घटनाएं हैं। आज आप यहाँ हो, कल वहाँ हो, आज खाना खाया, फिर आप सो गए, सो के आप उठ गए। ये भिन्न भिन्न घटनाएं हैं। ये रुद्राक्ष के मनकों की तरह भिन्न भिन्न घटनाएं हैं। अगर मैं बोल रहा हूं तो एक शब्द भी एक मन का है और अगला शब्द दूसरा मन का है, उसका अगला शब्द तीसरा मन का है। तो ये भिन्न भिन्न घटनाएं एक सूत्र में पिरोई हुई हैं। ये घटनाएं अपने आप में संसार नहीं है। इन घटनाओं के बीच में एक सूत्र है जिनने इन घटनाओं को एक सूत्र में पिरो दिया है, जिससे बना आपका जीवन, जिससे बना इस संसार का जीवन, जिससे बिना इस सूरज का जीवन, चंद्रमा का जीवन, ब्रह्म का जीवन, सबका जीवन बना है इन भिन्न भिन्न घटनाओं के छोटे छोटे टुकड़ों को एक सूत्र में पिरोने से। और इसी का नाम है संसार का पालन करना। एक सूत्र में जब वो पिरो जाता है तो वो संसार रूप से दिखाई देता है। जब अगर मान लो मन के पड़े हैं तो वो माला नहीं है, लेकिन जब वो एक सूत्र में पिरोए हैं तो वो माला है। ऐसे ही जब भिन्न भिन्न घटनाएं एक सूत्र में पिरोई जाती हैं, आप जब सोते हो, फिर आप उठते हो, फिर आप स्नान करते हो, फिर आप खाना खाते हो, फिर आप काम धंधे पे जाते हो, फिर वापस लौटते हो, फिर खाना खाते हो, फिर अपना कुछ काम करते हो। ये एक एक घटनाएं एक एक मन का है। लेकिन
इन मनकों के बीच में एक सूत्र है, वो सूत्र है चैतन्यता का सूत्र। उसी चैतन्यता के सूत्र ने इन भिन्न भिन्न मनकों को एक माला में पिरो दिया। अगर हमको ये देखना हो कि हमको वो सूत्र देखना है, चांदी का है, सोने का है, या पता नहीं सूत का बना है, तो हम क्या करेंगे? माला को तोड़ना तो नहीं है, लेकिन कहाँ देखेंगे? दो मनकों के बीच में, जहाँ दो मनकों की संधि है, उसके बीच में अगर ध्यान से देखेंगे तो हमको दिखेगा अच्छा चांदी में पिरोई हुई माला है। अगर हम उन दो मनकों के बीच में देखेंगे तो हमें उस सूत्र का रहस्य समझ में आ जाता है। ऐसे ही शाक्तोपाय में हम किन्हीं दो घटनाओं के बीच के संधि काल पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वहाँ से हमें चैतन्यता का बोध होने लगता है, हमको अपनी चेतना का प्रबल अनुभव होने लगता है। इसलिए जब हम एक काम करते हैं तो हम उस कार्य का निर्माण करते हैं, जब वो कर रहे होते हैं उस कार्य का पालन करते हैं, जब हम उस कार्य को समाप्त करके दूसरा कार्य हाथ में लेना चाहते हैं, उस समय पहले कार्य का क्षय हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है पहला कार्य, और दूसरे कार्य का उदय होता है, उसकी सृष्टि होती है दूसरे कार्य की। पहले कार्य का संहार और दूसरे कार्य की सृष्टि, इन दोनों के बीच में एक क्षण भर का संधि काल है। योगी वहां पर ध्यान केंद्रित करता है। आप जब सड़क पर चलते हो, आप दाहिना पैर उठाते हो, फिर बायां पैर उठाते हो, फिर दाहिना पैर उठाते हो, फिर बायां पैर उठाते हो, दोनों के बीच में एक संधि काल है। जब दाहिना पैर आपने रखा लेकिन बायां पैर उठ रहा है, अभी पूरी तरह उठा नहीं। श्वास आपने बाहर निकाली लेकिन अभी लेने को देर है, अभी ली नहीं है। एक क्षण, एक सेकंड का 1000वां हिस्सा है जब सांस बाहर रुकी है लेकिन आपने सांस भीतर ली नहीं। जब आप चलते चलते एक पैर रखा, दूसरा उठाया नहीं, एक शब्द बोला, अभी दूसरा शब्द का जन्म हो रहा है, आपके अंतर से वो जन्म ले रहा है। कहाँ से जन्म ले रहा है? उसी चेतना से वो शब्द जन्म ले रहा है। और पहला शब्द कहाँ चला गया? वापस उसी चेतना में चला गया। तो उस चेतना से एक शब्द आया, चला गया, दूसरा आया, चला गया, तीसरा आया, चला गया, इसी का नाम वाक्य। इस वाक्य में अगर 4 शब्द हैं तो 4 बार मौका है आपको चैतन्यता के दर्शन करने के। चारों बार एक शब्द और दूसरे शब्द के बीच में आप ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपको चेतना के दर्शन होंगे। जैसे समुद्र में एक लहर चल रही है, वो लहर एक शब्द है, आगे बढ़ गई, अब उसी जगह पर दूसरी लहर निकली, आगे बढ़ गई, तीसरी लहर निकली, आगे बढ़ गई। ये जो समुद्र है वो चेतना है, और जो लहरें हैं वो लहरें क्या है? वो शब्द भी वो लहरें हैं, आप भी वो एक लहर हो, ये हमारा देश भी एक लहर है, और ये सूर्य भी एक लहर है, ये धरती भी एक लहर है, एक विचार भी एक लहर है। हर शब्द, हर विचार, हर व्यक्ति, हर वस्तु, चाहे वो एक कंकर हो, वो भी एक लहर है। और वो लहर का एक जीवन होता है, वो लहर उठती है और वो लहर वापस उसी चेतना के समुद्र में समा जाती है। पुनः उसी लहर को वापस नहीं उठाया जा सकता, अब वो समाप्त हो। आज का दिन भी एक लहर है, वो जब चला जाएगा फिर से नहीं आएगा, क्योंकि वो वापस चेतना के समुद्र से निकला था और चेतना के समुद्र में समा जाएगा। तो ये कब संभव है कि हम उस चेतना के समुद्र को देखें? चेतना का समुद्र तो सतत दिखाई दे रहा है। लहरें भी क्या है? लहरों के रूप में मात्र समुद्र ही तो है, लेकिन हम लहरों के नाम दे देते हैं। ये गणेश जी हैं, ये शिव जी हैं, ये पार्वती जी हैं, ये कंकर हैं, ये अपने हैं, ये पराए हैं, ये मेरे दुश्मन हैं, प्रतिस्पर्धी हैं। और इस तरीके से उन लहरों को जब हम नाम दे देते थे, हम समुद्र को भूल जाते हैं। वो समुद्र हमको दिखाई नहीं देता, वो लहरें लहरें दिखाई देती। और यही हमारा माया का चश्मा है। उन लहरों के बीच में अगर हमको वास्तव में समुद्र के दर्शन जब होते हैं तो वो लहरें अपना नाम खो देती हैं, वरन वो समुद्र हो जाती है। इस तरह अगर समुद्र को देखना है तो हम लहरों को देखते हैं, लेकिन चूंकि हमारी योग्यता कम है, हम लहरों में समुद्र को नहीं देख पाते। हम तो समुद्र में ही समुद्र को देख सकते हैं। इसलिए जब लहर बैठती है और दूसरी लहर उठती है, उनके बीच संधि काल में क्या है? मात्र समुद्र, मात्र चैतन्यता। इसलिए एक स्थान पर जब लहर उठी और बैठी, तो उस बैठी हुई लहर में क्या है? जब लहर नहीं है तो समुद्र है। तो उस चेतना के समुद्र को जब आप देखना चाहते हैं तो एक लहर और दूसरी लहर के बीच के अंतराल में देखिए, संधि काल में देखिए। जब उस संधि काल में आप देखेंगे
तो आपको शिव के दर्शन होंगे, चैतन्यता के दर्शन होंगे, उस समुद्र के दर्शन होंगे जो हम सबका स्रोत है, जहां से हम सब निकले, जो हमारा आदि स्थान है। वो हमसे अलग है ही नहीं और हमसे अलग हो भी नहीं सकता, क्योंकि हम समुद्र को चलो कहो कि लहर को उठा के अलग रख दे कि ये रामलाल नाम की लहर है, इसको अलग कर देते हैं अपन, अमर बना देते हैं। क्या ऐसा संभव है? समुद्र से लहर का कोई अस्तित्व अलग नहीं है। अगर समुद्र है तो लहर है, और समुद्र से जुड़े बगैर कोई लहर नहीं है। इसी तरह हमारा अस्तित्व शिव के बगैर नहीं है, क्योंकि हम स्वयं शिव हैं। हमको हम में शिवत्वता नहीं दिखाई देती है, हमारे सामने बैठे व्यक्ति में शिवत्वता नहीं दिखाई देती है। यही हमारा मायाजन्य चश्मा है। जब वो भी उसी लहर का हिस्सा है जिसके हम, उसी समुद्र का हिस्सा लहर की तरह जैसा हम हैं। तो दूसरा उपाय है शाक्तोपाय का, जिस उपाय में हम दो घटनाओं के संधि काल पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उस चैतन्यता को पहचानते हैं। इसको बोलते हैं मध्य विकास। मध्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि दो लहरों के मध्य में है, दो घटनाओं के मध्य में है, इसलिए इसको बोलते हैं मध्य। और ये हमारे भी मध्य में है। हमारे अंदर के अंदर के अंदर अगर कुछ है जो हमारा केंद्र है, एक जीव का केंद्र भी वही चैतन्यता है, वही चेतना है। और हम जब उस अंदर के अंदर के अंदर, जिसको महला बोलते हैं, जो उस महले में उतर जाते हैं, महले में देखते हैं, तो ही केंद्र का विकास होता है। इस तरह हम जब अपने केंद्र का विकास करते हैं, उसी को बोलते हैं मध्य विकास। तो मध्य विकास से हमें आत्मबोध होता है। मैं कौन हूं, शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। ये बोध तब होता है जब हम अपने मध्य के अंतर के अंदर को विकसित करते हैं। इसी का नाम है मध्य का विकास। तो मध्य का विकास कैसे किया जाए? कोई ऐसा कारगर तरीका जिसके द्वारा हम अपने मध्य को, अपने अंतस को पहचान पाए। हम सब जीते हैं, सारी दुनिया के बारे में बड़ी बड़ी जानकारी रखते हैं, है ना। अमेरिका में क्या हो रहा है मालूम है, चांद पे कैसे चढ़ गया मालूम है, बहुत बड़ी बड़ी बातें मालूम है ना। क्रिकेट का मैच का स्कोर मालूम है। सबसे अगर हमको कोई चीज़ नहीं मालूम है तो हमको यही नहीं मालूम। हम अपने को भूल कर सब संसार को पहचानते, हम अपने आप को नहीं पहचानते। हमको बहुत समय है लोगों से गप्पे लड़ाने का, टीवी देखने का, सिनेमा देखने का, लड़ाई करने का, अनर्गल चर्चा करने का। नहीं है तो अपने आप से मिलने का। हमको स्वयं से मिलने का समय ही नहीं है, क्योंकि हम इतने व्यस्त हैं कि हमको अपने ही लिए समय नहीं है। यहाँ ये हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता है। माया संसार की ओर खींचती है और इतना प्रबलता से खींचती है कि जैसे हम एक सुई हैं और एक प्रबल चुंबक की तरफ खींचे चले जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि इस खिंचाव से अलग हमारा वास्तविक पुरुषार्थ है। संसार का ये खिंचाव है, इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि हमको ये मृगमरीचिका की तरह खींच के बाहर ले जाएगा। हम जितने बाहर जाएंगे हमको फिर बाहर खींचेगा। एक बिंदु के आगे परिधि पर हम जाने की कोशिश करते हैं, बिंदु से निकलते हैं, केंद्र से परिधि पर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस परिधि पर पहुंचते पहुंचते हमको और बड़ी परिधि दिखाई देती है। हम उस पर जाने की कोशिश करते हैं, वहां तक पहुंचते पहुंचते और बड़ी परिधि दिखाई देती है। क्या इन परिधियों का कोई अंत है? कोई अंत नहीं है। क्योंकि हमारे पास अगर भूखे मर रहे हैं तो हम 10 रुपये हमारी परिधि है कि मिल जाए तो आज कुछ खा लूँ, लेकिन अगर 10 रुपये मिल जाए तो फिर हमारी परिधि 20 रुपये पर पहुँच जाएगी। कुछ मिल जाए तो शाम को भी कुछ खा लूँ। लेकिन उस परिधि के बाद में जब हमारे पास हो जाते 10-20 लाख करोड़ रुपए, फिर भी एक और परिधि दिखाई देती कि अगर ये मिल जाए तो उससे भी ज़्यादा हो जाए मेरे पास। ये परिधियाँ इंसान को सतत खींचती चली जाती हैं परमेश्वर से दूर। परमेश्वर केंद्र में है और ये परिधियाँ और दूर खींच के ले जाती है। ये ही माया का विकास है। और जब हम अपना शरीर त्याग देते हैं इस दौड़ में शामिल होके, तो एक अधूरी वासना रह जाती कि मेरी अगली परिधि पर मैं नहीं जा पाया। मेरा एक उद्देश्य था उस परिधि तक और पहुंचने का, बस उसके बाद तो मुझे लौटना ही था ना। उसके बाद तो मेरे को परमेश्वर का काम करना ही था, क्योंकि मेरा बुढ़ापा आ रहा था। लेकिन हमारी वासना अभी एक परिधि की बाकी थी, और हमेशा एक ही परिधि की वासना बाकी होती।
क्योंकि उस परिधि पर पहुंचने के बाद अगली परिधि की वासना फिर शुरू हो जाती है। तो उस एक अकेली परिधि की वासना आपके कई जन्मों को बिगाड़ देगी। क्यों कि जैसे ही हम अपना शरीर त्यागते हैं, वो वासना सूक्ष्म शरीर में, जिसको हम यहाँ पूर्याष्टक बोलते हैं, वो वासना सूक्ष्म शरीर में अंकित हो जाती है और वही वासना आपको आपकी वासना के अनुकूल नया जन्म देती है और अगले जन्म में आप उन्हीं वासनाओं की पूर्ति हेतु फिर परिधियों की दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। और इसी का नाम एक संसार की चूहा दौड़ है। और हम अगर चाहते हैं कि अगर इस शरीर को छोड़ने के पहले अगर हमारी दिशा में तो परिवर्तन हो जाए, हम जानते हैं केंद्र तक आने का रास्ता हो सकता है लंबा हो। क्यों कि कई जन्मों से हम परिधियों की ओर दौड़े चले जा रहे हैं, कई जन्मों से हम पता नहीं कितनी दूर निकल गए अपने केंद्र से। इसके बावजूद वो केंद्र सदा आपके भीतर है। आपके लिए वो रास्ता कभी भी लंबा नहीं है, विशेषकर तब जब आप मनुष्य बने हुए हो। किसी और जीव के लिए रास्ता बहुत लंबा है, पता नहीं फिर कब मिलेगा वो मौका उसको। लेकिन जब हम मनुष्य बने हैं उस समय हमारे पास एक अतिरिक्त शक्ति है जो किसी और के पास नहीं। लाखों की संख्या में जीव जंतु भिन्न भिन्न किस्म के होते हैं, पर उनमें एक चीज की कमी होती है और वो है पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, विवेक शक्ति की। हमारे पास है। जीव को एक आरंभिक विवेक सबको होता है। गाय के सामने गोबर रखो तो गोबर नहीं खाएगी वो, अनाज रखो तो खा लेगी, घास रखोगे तो खा लेगी। ये जीवन का आरंभिक विवेक है। ये विवेक तो सबके पास है, हमारे पास भी है। लेकिन इस विवेक के आगे मनुष्यत्व है। इस विवेक के आगे जब हम ये खोजते हैं हम कौन हैं, हम मनुष्य क्यों बने, क्या इसका कोई उद्देश्य है, क्या हमारा जन्म जब समाप्त हो जाएगा तो क्या मरने के क्षण पर मैं अपने आप से संतुष्ट होऊंगा, क्या मुझे लगेगा कि मैंने मानव जीवन के साथ न्याय किया। अंतिम समय में जब हम अपने सीमावलोकन करेंगे, अपनी पूरी जिंदगी का पीछे मुड़ के देखेंगे, तो भयंकरतम पश्चाताप हो सकता है। अगर हमने मात्र दिशा नहीं बदली तो, अगर हमने अपनी दिशा को केंद्रोन्मुख कर लिया तो क्या होगा, तो उसके बाद में ये पश्चाताप शून्य हो जाएगा। क्योंकि हमारी यात्रा अगर केंद्र की ओर उन्मुख है, केंद्र की ओर बढ़ चली है, मात्र केंद्र की ओर हम मुखातिब हो गए, तो उसके बाद जीवन कुछ भी बाधा नहीं है। क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद हमारे केंद्र की वासना फिर हमको केंद्र की ओर लेके चली जाएगी। क्योंकि हमारे अगले जन्मों में वही वासना प्रबलता से हमारे शरीर को देती है जिस वासना के अधीन हम शरीर त्याग करते हैं। अगर हमारी शरीर त्याग करने के पूर्व की वासना अगर केंद्र की ओर आने की, परमेश्वर को जानने की, आत्मबोध पाने की है, वही तड़फ है, तो निश्चित रूप से वो तड़फ आपके कई जन्मों के पापों को धो देती है। क्योंकि हमारी कई जन्मों के पापों का एक ही परिणाम होता है, परिधि की दौड़। क्योंकि परिधि की दौड़ आपको कई जन्मों तक दौड़ाती है। केंद्र की ओर उन्मुख होना, मात्र उन्मुख होना, केंद्र तक पहुंच जाना पता नहीं किस जन्म में होगा, और ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको बंबई जाना और पैदल भी चल दिए बंबई के रास्ते पे तो किसी न किसी दिन पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आपकी दिशा उल्टी है तो फिर आपका पहुंचना या तो संदिग्ध है या लंबा है रास्ता। तो हम अपने मूल प्रश्न पर आए कि भगवान ने फिर ये या शिव ने ये धरती क्यों बनाई। जब वो आप तक काम था, पूर्ण संतुष्ट था, तो इस धरती को बनाने के पीछे क्या कारण। वो तो पूर्ण आनंदित था, उसके आनंद को हम बोलते हैं ब्लिस, जिसमें कोई कमी नहीं हो सकती। हमारे आनंद में तो कमी हो सकती। अगर हम चाहें कि चलो आज सिनेमा देखने चलते और मेहमान आ गए तो आनंद गया पानी में, है ना, अब उनके लिए खाना बनाओ। लेकिन अगर शिव ने सोचा कि मुझे ये करना है तो उसके आनंद में बाधा डालने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि समस्त शक्तियां उसी के अधीन है। उसकी इच्छा में बाधा डालने वाला कोई नहीं, इसलिए वो पूर्ण आनंदित है। तो फिर उसको क्या पड़ी थी संसार बनाने की। इस प्रश्न का कई ऋषियों ने खूब चिंतन किया, मनन किया। कईयों ने कहा है खेल के लिए बनाई संसार, उन्होंने खेल के लिए बनाया। कईयों ने कहा कि संसार मिथ्या है, ये है ही नहीं, तुमको जो दिख रहा है
ये माया दिखाई दे रही, संसार है ही नहीं ना। लेकिन जो सर्वोत्तम विचार जो मेरे हृदय को छूता है वो ये है कि शिव भी अपनी पूर्ण आनंद को अनुभूत करने में चूक रहे थे। देखो, आपके पास सब कुछ है तो उस सब कुछ का आनंद आपको मिलेगा ही नहीं जब तक एक बार खो के फिर नहीं पा लेते। अगर आप स्वस्थ हो, 20 बरस से एक बार भी बीमार नहीं पड़े, तो आपको मालूम ही नहीं कि स्वस्थ रहने का आनंद क्या है। लेकिन अगर एक बार बीमार पड़ लेते हो और महीने भर बाद वापस काम पे लौटते हो तो फिर समझ में आता है कि स्वास्थ्य क्या है। अगर आपने अपना सब कुछ खो दिया और फिर धीरे धीरे वापस पैर पे खड़े हुए तो जानते हो वास्तव में कि पुरुषार्थ क्या है, संसार क्या है, कमाई किसको कहते हैं। सब कुछ खोने के बाद वापस पाने का आनंद एक ऐसा आनंद है जो सब कुछ होने के आनंद से भी बड़ा है। पूर्णिमा के चंद्र का आनंद कम है, चतुर्दशी के चंद्र का आनंद ज्यादा है। इसी भाव से शिव ने अपने आप को कमतर स्थिति में लाए। उन्होंने अवरोहण किया, अपनी सर्वोच्च स्थिति से अवरोहण किया। वो नीचे आए, क्यों? कि उनको एक चीज की कमी थी। वो सर्वोच्च आनंद में थे लेकिन उनको आनंद की ओर अग्रसर होने का आनंद नहीं मालूम था कि कैसे हो सकता है। कि आनंद को प्राप्त करने का आनंद वो तो अलग ही, जो हम कहते हैं कि इंतजार का आनंद, जो हमको सर्वोच्च मिलने वाला है उसको प्राप्त करने का आनंद, उसके इंतजार में जो आनंद है वो सर्वोच्च में भी नहीं है। यह सत्य है, क्योंकि हम भी शिव की संतान हैं। हम अपने भीतर अपनी चेतना में प्रश्नों के उत्तर खोज सकते हैं। वही चेतना का प्रश्न, वही चेतना उत्तर देती है। यही शिव पार्वती संवाद है। और जब भीतर से यही अंतरात्मा से जवाब आता है कि शिव का आनंद पूर्ण होकर भी अधूरा था। उन्होंने जब संसार न बनाया था तब तक वो पूर्ण आनंद मग्न थे, लेकिन उस आनंद में आनंद की ओर अग्रसर होने के आनंद की कमी थी, क्योंकि उनमें कोई गुंजाइश नहीं थी कि उस आनंद को और बढ़ाए, क्योंकि वो पूर्ण है, उसमें कुछ भी इजाफा करना संभव नहीं था। हमारे पास अगर 19 आनंद और 20वां मिलता है तो हमको मजा जरूर आएगा, लेकिन जब हमारे पास पूर्ण आनंद है और उसमें कोई इजाफे की जरूरत नहीं है या जगह ही नहीं है, तो फिर हमको नीचे उतरकर फिर वापस वहां तक आने में जरूर आनंद आएगा। और यही कारण था कि परमेश्वर ने इस संसार को बनाया। इस संसार को बनाकर उन्होंने अपने आनंदों को कम किया, एक खेल बनाया जो ऑटो रेगुलेटरी, जो अपने आप चलता है, जो फीडबैक मैकेनिज्म से चलता है। यानी हम जो करते हैं उसके अनुसार हमको प्रतिक्रिया होती है। हम जो करते हैं उसकी प्रतिक्रियाएं हमारे जीवन को तय करती हैं। हम जब भला करते हैं तो हमको भला मिलता है, लौट लौट कर आता है। लौटने में कितनी देर लगती है ये इस पर निर्भर करता है हम कब भला करते हैं, किसका भला करते हैं और कहाँ भला करते हैं। अब ऐसे ही हम बुरा करते हैं तो वो लौट कर हम तक आता है। कब आता है, कितना आता है, क्यों आता है, इस पर निर्भर करता है कि कब बुरा किया, कहाँ बुरा किया, किसका बुरा किया, लेकिन वो लौट कर जरूर आता है। हमने कई बार आवाज दी ना, वहां से टकरा कर लौट कर वापस आती है। ऐसे ही संसार चलने की क्रिया ऐसी ही है, प्रतिध्वनि की तरह है। हम जो कुछ करते हैं वो लौट लौट के हमारे पास आता है। सब कुछ हम करते हैं और वो सब कुछ लौट कर हम पर आ जाता है, वापस आ जाता है। कभी कभी जब वो लौट कर आ जाता है तो हम भूल जाते हैं कि हमने ही आवाज दी थी, वही लौट कर हम तक आई है। और इसलिए हम कभी कहते हैं कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों। ये प्रश्न हमारी मूर्खता का परिचायक है, क्योंकि कुछ भी वो नहीं लौटता जो हमने नहीं भेजा। जो कुछ हमने भेजा वही हम तक लौटता है। हमने सुख भेजा है, सुख का प्रसारण किया है, लौट लौट कर सुख हमारे पास आता है। दुख हमने प्रसारित किया है, लौट लौट कर दुख हमारे पास आता है। लेकिन क्या इससे हमको आत्मबोध हो जाएगा? क्या ये क्रिया कभी थम जाएगी? ये तभी हो पाएगा जब हम इस दुख और सुख की श्रृंखलाओं से मुक्त होंगे। कभी कभी हम 3 गुणों में जीते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। तो इन तीनों गुणों में सत्वगुण परमेश्वर के अधिक नजदीक है, उसके बावजूद गुण है, बंधनकारक है और ये वापस संसार में खींच के ले आएगा। आप खूब पूजा पाठ करो, तीर्थ करो, लोगों का भला करो, खूब लोगों के प्रति आपकी दया दृष्टि हो,
और उस सब के बीच अगर आप में परोपकार की भावना है तो ये आपको सुख की तरह लौटकर वापस कई जन्मों में फिर आएगी। लेकिन अगर आपकी चाह वास्तव में परमेश्वर की है तो इस सत्वगुण की अभ्यास के दौरान हृदय में प्रेम का जागरण जरूरी है, मोहब्बत का जागरण जरूरी है, क्योंकि प्रेम ही वो चीज है जो किसी भी गुण से परे है, तीनों गुण से परे है। प्रेम न वो सत्वगुणी है, न रजोगुणी है, न तमोगुणी है। अगर मैं एक भिखारी को दया करके 1 रुपये देता हूं तो लौट लौट कर धन के रूप में मेरे पास आएगा। कब आएगा, कहां आएगा, कब आएगा, बात की बात है, पर आएगा, लौट के जरूर आएगा, क्योंकि मैंने दया करके दिया है। लेकिन मैंने मोहब्बत से उसको 1 रुपया दिया है तो मोहब्बत लौट के नहीं आएगी। क्यों? कि ये मोहब्बत परमेश्वर तक चली जाती है। गीता जी में भी कृष्ण ने कहा है कि जब कोई प्रेम से कुछ हवन करता है तो वो सभी धर्मों की सीमाएं लांघकर मुझ तक आ जाता है। वो चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उसकी मोहब्बत है अगर हृदय में इस संसार के प्रति, तो मोहब्बत मुझ तक आ जाती है। कृष्ण नहीं कहते कि मैं हिंदुओं का कृष्ण हूं, वो नहीं कहते कि मैं वैष्णवों का कृष्ण हूं। वो सर्वोच्च चैतन्य स्वरूप है, इसीलिए हम उनको कृष्ण चैतन्य कहते हैं। वो चैतन्य है और वो इस संसार को एक सत्य संदेश दे रहे हैं। समस्त धर्म उन्हीं में समाये हैं, सभी धर्म उसी से निकले हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन। हम कभी कभी हमारी सीमित दृष्टि से धर्मों में भेद करने लगते हैं। सचमुच में धर्मों में भेद करने की न तो आवश्यकता है न जरूरत है तो हमें अपने भीतर अपने आत्मचिंतन करने की। हम अपने भीतर जब अपने केंद्र की ओर जाना चाहते हैं तो उसमें कुछ विधियां सहायक होती हैं। हमने पिछली बार उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया था कि हम जब मध्य का विकास करते हैं तो ये कुछ विधियां हैं जो परमार्थ सार में बताई गई। प्रत्यभिज्ञा हृदय में बताई। प्रत्यभिज्ञा हृदय वो विज्ञान है जो हमें पुनः स्मरण कराता है कि हमारा स्वरूप क्या है, ये संसार क्या है, कैसे बना है, इसका स्वरूप क्या है। तो जब हम इस दिशा में बढ़ते कि हमको अपने उस केंद्र को विकसित करना है, अपने महले के भीतर झांकना है, तो कुछ विधियां हमारे प्रतिभिज्ञा हृदय में बताई गई। इसके पहले कि इन विधियों के बारे में कुछ बात करूं, मैं आपको बताऊं कि हमने जो 3 विधियों की बात करी थी मूलतः, एक आणव उपाय जिसमें बताया था कि बाहरी साधनों का उपयोग लेना पड़ता है, मूर्ति, जप, पूजा, ध्यान। दूसरा होता है अपनी चेतना का अनावरण करना, जिसका नाम है शाक्तोपाय, जो अपन ने समुद्र का एक साम्य लेके बात करी थी, वही है क्या, शाक्तोपाय। और तीसरा है शांभव उपाय, जो सर्वोच्च उपाय है, जहां आणोपाय का साधक अपनी अर्हता यानी योग्यता बढ़ाते बढ़ाते शाक्तोपाय का साधक बन जाता है। और शाक्तोपाय का साधक सतत अपनी आत्मा और अपनी चैतन्यता का चिंतन करते करते शांभवोपाय का साधक बन जाता है, यानी क्रमबद्ध इसका विकास होता है। और शांभवोपाय का साधक शिव की रचना का जब देखने लगता है संसार को, तो उसको अपने सत्य स्वरूप का चिंतन करते करते कि ब्रह्मांड का स्वरूप क्या है और मेरा स्वरूप क्या है, इस सत्य का चिंतन करते करते अनायास ही मुझे आत्मबोध हो जाता है कि वो सर्वोच्च योग्यता का साधक है। इसलिए क्रमबद्ध हम अपने आप को पहचानें कि हम कहाँ खड़े हैं, वहां से अपना विकास शुरू करें। और इस विकास की हम थ्योरी पढ़ चुके हैं शिव सूत्र में। अब हम अगले कुछ हफ्तों बाद जो पढ़ने जा रहे हैं, जिसका अभी हमने एक प्रस्ताव रखा है कि 28 जनवरी से जो गुरुवार आएगा उससे हम विज्ञान भैरव का पाठ करेंगे। तो जो विज्ञान भैरव है उसमें इसी आत्मबोध के हेतु 112 विधियां दी हुई है। हर व्यक्ति एक अलग अलग रचना है, अलग अलग मानसिकता का है। हम वर्गीकरण करने में माहिर हैं
कि ये चतुष्पाद हैं, ये विहंग हैं, ये सरीसृप हैं। इसी तरह से भगवान ने भी सारे मनुष्यों को 112 हिस्सों में बांट दिया कि एक हिस्से के लिए ये वाली साधना सर्वोत्तम है, दूसरे के लिए ये वाली साधना सर्वोत्तम है। तो उन 112 समस्त साधनाओं का हम अध्ययन करें। हमारे अंदर हृदय में किसी दिन स्पंदन पैदा हो जाएगा, हृदय में रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि बस ये साधना मेरे लिए, इसी साधना से मेरा रास्ता एकदम सीधे सीधे मेरी अंतर चेतना में घुसा देगा मेरे को, मेरी अंतर यात्रा शुरू हो जाएगी। तो उस अंतर यात्रा को शुरू करने के जो 112 विधियां हैं, उन 112 विधियों का अध्ययन हम बहुत शीघ्र इसी माह में शुरू करने जा रहे हैं। तो यह है हमारा विज्ञान भैरव का एक आउटलुक या विहंगम दृश्य। हमने पिछली बार ये अंतिम में आ गए अपन, करीब करीब प्रतिभिज्ञा पढ़ते पढ़ते हम पिछले कुछ 2 महीने से प्रतिभिज्ञा को रिपीट कर रहे थे। प्रतिभिज्ञा जिसमें 36 तत्व पढ़े, शिव के पंचकृत्य पढ़े, षडादोहा पढ़े, और अब हम इस सब के बाद आ रहे हैं कि हम मध्य का विकास कैसे करें। मध्य के विकास में 4 विधियां दी गई हैं, जिसमें जो सबसे पहली विधि है वो शांभवोपाय की विधि है, सर्वोच्च विधि है, और वो विधि है विकल्प क्षय की। जब हम विचार मुक्त अगर हो जाएं, जरूरी नहीं है कि आसन पर बैठें, जरूरी नहीं है कि हम एकांत में हों, लेकिन जरूरी यह है कि हम अपने भीतर डूबे हों। और राजवाड़े पे भी हो सकता है, रेलवे स्टेशन पे भी हो सकता है, चाहे भीड़ भाड़ के बीच में भी हो सकता है, चाहे छत पर बैठकर हो सकता है, नदी के किनारे हो सकता है। जहां विहंगमता है उसके बीच में हम शांत चित्त अपने भीतर उतर सकते हैं, और उस वक्त शिव चैतन्य का चिंतन करते करते सब कुछ विलीन हो जाता है और हमारा कोई विकल्प नहीं शेष रह जाता है। विकल्प होता है आसरा। आज आप जमीन पर खड़े हैं, अगर आप एक सीढ़ी से छुटकारा चाहते हैं तो दूसरी सीढ़ी पकड़ लेते हैं, दूसरे से छुटकारा चाहे तीसरी सीढ़ी पकड़ लेते हैं। यानी उन आसरों में बदलाव आता है, विकल्प नया खड़ा हो जाता है। पैर अगर आज 5वीं सीढ़ी पे था तो अब 4थी सीढ़ी पे आ गया, तीसरी पे आ गया, लेकिन हम इन सीढ़ियों को छोड़ नहीं पाते। कहीं ना कहीं हमारे को आश्रय की जरूरत होती है। मन उससे भी बड़ा, शरीर से भी बड़ा बदमाश है, उसको सतत आश्रय की जरूरत होती है। जब हम सोचते हैं ना तो हमको कुछ न कुछ वस्तु की सतत विचार आती, और सत्य यह है कि हम विचार के साथ बह जाते हैं। हम कहाँ खड़े थे? महेश्वर में, और विचार के साथ बहते बहते 2 मिनट में काश्मीर पहुंच जाते हैं, तीसरे मिनट में कन्याकुमारी पहुंच जाते हैं। क्योंकि विचारों का बहाव इतना तेज होता है कि वो आपको मिनट मिनट में, क्षण क्षण में कहीं भी ले जा सकता है। लेकिन अगर हम विचारों के दर्शक बन जाएं, जिनसे हमको कोई सरोकार नहीं हो, जैसे अभी एक जुलूस निकल रहा है और हमको मालूम नहीं किन लोगों का जुलूस है, उससे हमको कोई सरोकार नहीं है। अगर हम 3 दिन बाद पूछें उसमें कितने लोग थे, किस रंग के कपड़े पहने थे, वो क्या बोल रहे थे, तो आप बोलोगे पता नहीं, क्योंकि मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। क्यों? कि मेरे को उनसे कोई सरोकार ही नहीं था। अब मेरे से प्रश्न पूछो, जरूर निकला जरूर था कोई जुलूस, अब किस तारीख की बात है, बोले पता नहीं है। क्योंकि हमने अब उनको जब सरोकार नहीं था तो उस पर हम अपना ध्यान केंद्रित नहीं करते। तो इसलिए जब हम गैर सरोकार होकर अपने विचारों को त्याग देते हैं तो वही स्थिति है विकल्प क्षय की, जब विकल्प अपने आप नष्ट हो जाते हैं। हमारा मन जिनको पकड़ता है वो विकल्प पैदा हो जाते हैं। हमारे एक बहुत बड़ी गलत धारणा है कि विचार आते हैं और हम उनको देखते हैं, या विचार आते हैं और हम उनसे चिपकते हैं, उनके साथ देखते हैं। सत्य है कि मन ही विचार पैदा करता है, विचार बाहर से नहीं आते। मन ही जनक है विचारों का। और मन कहां से जनक है? मन बुद्धि से जुड़ा है, बुद्धि प्राण से जुड़ी और प्राण चेतना से जुड़ा है। तो सचमुच में विचार कहां से आ रहे हैं? चेतना से आ रहे हैं। लेकिन हम मन को अगर अलग कर दें, बुद्धि को अलग कर दें, प्राण तक पहुंच जाए, तो उसके बाद में चेतना तक पहुंचना अधिक कठिन नहीं है। क्योंकि अंतर यात्रा में यही हमारे सीढ़ियां हैं। इन उल्टी सीढ़ियों पर चलते चलते हम
चैतन्यता तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि मन पीछे छूट गया, बुद्धि पीछे छूट गई, अब विचारों की उसकी जगह कोई नहीं है। क्यों? कि जब तक मन है तब तक विचार है, जब तक बुद्धि है तब तक विचार है। जब तक मैं हूं मैं बुद्धिमान हूं, जब मैं खत्म हो गया बुद्धि खत्म हो गई, मैं खत्म हुआ मन खत्म हुआ। मन बुद्धि दोनों के हम पीछे चले जाते हैं। हम एक यात्रा ऐसी करते हैं जो हमारे शरीर के पीछे जाते हैं, फिर मन के पीछे जाते हैं, फिर बुद्धि के पीछे जाते हैं और हम अंदर उतरते चले जाते हैं। इसी का नाम अंतर यात्रा है। इस अंतर यात्रा में जब हम अंदर अंदर उतरते चले जाते हैं तो उस समय मन पीछे छूट जाता है, विकल्प पीछे छूट जाते हैं। विकल्प मन क्या होता है कि एक चीज को छोड़ने के पहले दूसरी लाके खड़ी कर देता है। क्योंकि मन एक ऐसा अवयव है हमारे शरीर का जो कभी भी बिना आश्रय की जिंदा ही नहीं रह सकता है। मन का अस्तित्व ही आश्रयों पर टिका है, विचारों पर टिका है। क्षण भर के लिए जब कोई विचार न हो मन मर जाता है। इसलिए मन को मौत से बहुत डर लगती है। वो सतत कुछ न कुछ विकल्प सामने रखता है, ये विचार लो, ये विचार लो, तुम उस विचार को त्यागो नहीं, उसके पहले वो 4 दूसरे रख देगा और उनमें से एक चुनोगे जब तक आपको वो 4 दूसरे रख देगा। इस तरीके से मन जिंदगी भर आपको विचारों से मुक्त होने नहीं देगा। क्योंकि जैसे ही तुम विचारों से मुक्त होते हो, विकल्पों से मुक्त होते हो, मन की मृत्यु हो जाती है, मन बेहोश हो जाता है। मन अपने आप को कभी मरने नहीं देना चाहता, इसलिए मन सतत विचार रखता है। लेकिन जब हम मन और बुद्धि के पीछे चले जाते हैं, प्राण के स्तर पर चले जाते हैं, उस स्थिति में विचार शांत हो जाते हैं। वही शाम्भोपाय है। शाम्भोपाय सीधे सीधे एक लाइन में बोलता है, जैसे ही तुम विचारों से मुक्त हुए तुमको शिवानुभव होने लग जाएगा, आपको अपनी चेतना का अनुभव होने लग जाएगा। अंतर यात्रा एक मुकाम पे पहुंच जाएगी। उस मुकाम का कोई नाम नहीं। आप उस वक्त विचार नहीं रहे हो, अनुभव कर रहे हो। विचार से हम शिव को अनुभव नहीं कर सकते। हम कहेंगे फिर हमको कैसे पता चलेगा कि हमने शिव का अनुभव किया कि नहीं? हम संसार के सारे अनुभव मन के स्तर पर करते। आप आए, फलाने साहब आ गए, फलाने साहब चले गए, आज दिन है, आज ठंडी बहुत है, ये सब कुछ हम अपनी चमड़ी के मन के स्तर पर बात करते। लेकिन शिव को हम मन के स्तर पर या बुद्धि के स्तर पर नहीं अनुभव कर सकते। इसके पीछे एक गहरा रहस्य है जिसको हम कितनी बार यहाँ बात कर चुके हैं। कि साधु निश्चल दास थे, उन्होंने एक ही दोहे में बात कह दी थी कि मति न लखे जिही मति लखे सो मैं शुद्ध अपार। मति न लखे, बुद्धि से मैं उसको नहीं देख सकता। मति यानी बुद्धि, न लखे यानी नहीं देख सकता। मति न लखे, जिही मति लखे यानी जिसके द्वारा बुद्धि देखती है। बुद्धि उसको नहीं देख सकती, क्यों? कि जिसके द्वारा बुद्धि देखती है उसको बुद्धि कैसे देख सकती है? ये बात कभी कभी समझने में थोड़ी सी कठिन होती है, लेकिन इतनी कठिन है नहीं। दीपक के तले अंधेरा जरूर होता है। दीपक खुद की रोशनी नहीं देख सकता, उस रोशनी में सारे संसार को देख सकता और खुद को नहीं देख सकता। मन सारे संसार को देख सकता है, सारे संसार का अनुभव ले सकता है, लेकिन अपनी चैतन्यता का अनुभव वो नहीं ले सकता। क्यों? कि उस मन को जो प्रेरित करता है उसको मन कैसे देखे? क्योंकि मुझे देखने के लिए, दर्शक बनने के लिए उससे दूर जाना पड़ेगा। लेकिन शिव से दूर जाना न किसी मन के बूते के बाहर है, न किसी प्राण के बूते के बाहर है, न किसी बुद्धि के बूते के बाहर। कोई भी शिव से अलग नहीं हो सकता। क्यों? कि अभी हमने बात करी थी कि किसी भी कंकर को, पत्थर को, विचार को, व्यक्ति को, जीव को, जंतु को, धरती को, सूरज को, चांद को, आसमान को, झरने को, किसी को भी ले लो, सब किसी का भी स्रोत आप अगर खोजोगे तो जाएगा कहाँ? शिव पे। तो शिव से ही सब कुछ निकला है। पीछे खोजते 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 जाओगे तो शिव ही मिलेगा। तो जब वहां से सब कुछ चला है, ये मन भी वहां से चला है। मन का आधार क्या है? शिव। बुद्धि का आधार क्या है? शिव। तो शिव का अनुभव करने के लिए बुद्धि कैसे कर पाएगी? तो मति न लखे, बुद्धि से नहीं दिखता। जिही मति लखे, जिसके द्वारा बुद्धि देखती है, सो मैं शुद्ध अपार। वही शुद्ध तत्व जिसके द्वारा बुद्धि देखती है वो अनंत तत्व मैं हूं।
यहां जब आपका मैं उस स्थान पर पहुंच जाता है, यही अंतर यात्रा का पड़ाव है, जहां पर मैं अपने आप को शिव स्वरूपता से पहचानता हूं, चैतन्यता से सार्वभौम ईश्वर चेतना के रूप में पहचानता हूं, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के रूप में पहचानता हूं। वो मेरा अंतर यात्रा का पड़ाव है। और वो अंतर यात्रा का पड़ाव विकल्प क्षय से आता है, जहां विचार शांत हुए, मन समाप्त हुआ, बुद्धि हीन हो गए हम, और उस समय हम प्रबलता से अपनी ही चेतना में अपना ही अनुभव करेंगे, क्योंकि यह अनुभव आत्मा के स्तर पर ही हो सकता है। शिव का अनुभव कभी भी बुद्धि या मन के स्तर पर हो ही नहीं सकता, क्योंकि बुद्धि और मन तो खुद गुलाम है। बुद्धि और मन तो उधार की ऊर्जा लेके खड़े हैं उसी चेतना से, तो उस चेतना को क्या सामने लाके खड़े करेंगे कि तुम देखो इसको। उस चेतना का अनुभव चेतना के पर्दे पर चेतना ही करती है। यह अंतर यात्रा का अंतिम पड़ाव है। क्यों कि बाहर का सब कुछ हम देख सकते हैं, अपने भीतर देखने के लिए अंतर्दृष्टि जरूरी है। तो उसी अंतर्दृष्टि के लिए विकल्प क्षय एक शांभव उपाय का उपाय बताया गया है। दूसरे उपाय शांभव उपाय के नहीं है, वो क्षाक्तोपाय के उपाय है। दूसरा उपाय है शक्ति का संकोच एवं विकास। हम अपनी इंद्रियों के द्वारा, समस्त ज्ञान इंद्रियां किधर उन्मुख हैं? बाहर की तरफ। आंखें बाहर देख रही हैं, कान बाहर सुन रहे हैं, जीभान बाहर की चीजें चख रही है, नाक बाहर से गंध ग्रहण कर रही है, और स्पर्श ग्रहण करने के लिए हमारी चमड़ी है। हम ये सारे के सारे अनुभव बाहर से भीतर ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन शक्ति का संकोच का मतलब होता है इसको सिमेट लेना। जैसे कछुआ अपनी गर्दन अंदर ले जाता है, ऐसे जब हम अपनी इंद्रियों को भीतर सिमेट लेते हैं, हमारी आंखें भले बाहर देखें लेकिन हमारी दृष्टि भीतर है, कान बाहर सुने लेकिन दृष्टि भीतर है, चमड़ी बाहर स्पर्श करे लेकिन हमारा लक्ष्य भीतर है, नाक बाहर की गंध ग्रहण करे लेकिन लक्ष्य भीतर है। लक्ष्य जब भीतर हो तो इसको बोलते हैं शक्ति का संकोच। उस वक्त हम अपने समस्त इंद्रियों से पाने वाली जानकारियों को, भिन्नता को समाप्त कर देते हैं, और हम अपने उस लक्ष्य से ही उन समस्त जानकारियों को तोलते हैं। अभी हम कहाँ से तोलते हैं? सामान्यतः मन से तोलते हैं। एक गुलाब का फूल देखा, अरे बहुत अच्छा है लेकिन बासी है, लाल रंग का है, कल काला देखा था, है ना, इससे बड़ा गुलाब तो मैंने कल देखा था, है ना। प्रतिक्रियाएं हम शुरू कर देते हैं। लेकिन जब इंद्रियों से आने वाली जानकारियों को हम जस का तस अंदर ले जाते हैं बिना किसी प्रतिक्रिया के, उस समय शक्ति का संकोच होने लगता है। हम समस्त दृष्टि हमारे भीतर इकट्ठी कर लेते हैं। जब हम ये करते हैं तो हम उस समस्त इंद्रियों को कहाँ डुबकी लगाते हैं? चेतना के समुद्र में। फिर उसके बाद में शक्ति का विकास होता है। तब जब ये शक्ति वापस जाती, अब हम फिर बाहर देखते हैं। अब हमको बाहर क्या दिखाई देता है? वही सब कुछ, क्योंकि हम स्रोत को देखे आए कि तुम भी वहीं से निकले हो, तुम भी वहीं से निकले हो, तुम भी वहीं से निकले हो। ये संसार भी वहीं से निकला है। वही प्रोजेक्टर है जिसके द्वारा प्रोजेक्शन हो रहा है सारा संसार। वही प्रतिबिंब के रूप में बाहर दिखाई दे रहा है जो मेरे भीतर सत्य रूप में है। तो जब हम अंदर से डुबकी लगा के बाहर आ गए तो उस डुबकी में हमने अपने चैतन्य स्वरूप को पहचान लिया। और जब हम इसको फिर वापस विकसित करते हैं हमारी दृष्टि को, अब हमारी आंखें बाहर देख रही, कान बाहर देख रहे हैं, नाक बाहर का सुन रही, चमड़ी स्पर्श कर रही बाहर का, लेकिन अभी हमारा बाहर कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ मेरा ही विकास है। बाहर कहाँ रह गया? मैं जो कुछ भी अनुभव कर रहा हूं वो मेरा अपना ही तो हिस्सा है, मेरे बाहर कुछ नहीं। जब मैं मेरे गाल को स्पर्श करता हूं तो मैं थोड़ी कह रहा हूं कि बाहर का है कुछ, ये मैं अपना आप को तो स्पर्श कर रहा हूं। ऐसा ही जब संसार को मैं देखता हूं, स्पर्श करता हूं, सुनता हूं तो मुझे अपना आप ही दिखाई देने लगता है, और इसी का नाम है शक्ति का विकास। तो शक्ति का संकोच और शक्ति का विकास तब जब हम इंद्रियों को भीतर समेटते हैं, उनको एक अंदर एक चैतन्य संवित में डुबकी लगा के फिर बाहर निकालते हैं, और फिर उसको फिर एक फूल की तरह विकसित करते हैं और संसार के रूप में फिर देखने लगते हैं। तीसरा है वाहच्छेद। ये भी फिर शाक्तोपाय का। हम शक्ति और शिव को तब तक भिन्न मानते हैं जब तक हम शांभव उपाय के साधक नहीं हो। शिव और शक्ति भिन्न नहीं है, अभिन्न है, भिन्न किए भी नहीं जा सकते। जैसे कि सूरज से किरणों को दूर नहीं किया जा सकता, अग्नि से दाहकता को दूर नहीं किया जा सकता, दीपक से प्रकाश को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों एक दूसरे की पहचान है, एक दूसरे के आधार है।
क्योंकि अगर प्रकाश नहीं हो तो दीपक कैसे कहलाओगे कि दीपक है? और प्रकाश से तो दीपक की पहचान है, और अगर दीपक नहीं हो तो प्रकाश को उत्पन्न कौन करेगा? इसलिए दोनों एक दूसरे पर आधारित है। इसी तरह शिव और शक्ति भी एक दूसरे पर पूरी तरह आधारित हैं, इनसेपरेबल हैं, उनको अलग नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अभी हमारी सांसारिक दृष्टि में शिव शक्ति अलग है। जैसे हम कहते हैं क, तो एक है आधा क और एक है पूरा क। इसमें आधा क शक्ति है, और जब पूरा हो जाता है वो शिव है, क्योंकि उसमें जो अ लग गया, आधा क में जो अ लग गया तो बन गया क। कोई सा भी शब्द ले लो, अ ले लो, आ ले लो, स्वर जितने हैं सब शिव है। अ से लेके अह तक 16 स्वर हैं, ये 16 स्वर शिव हैं। और क ख ग घ ङ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब म त य र ल व स श श स ह शत्र, समस्त जितने भी व्यंजन हैं वो शक्ति रूप है। लेकिन क्या शक्ति अकेली बैठी है वहां? जी नहीं। आधा क के रूप में तो शक्ति है, जब उसको हम पूरा क करते हैं तो वहां शिव आ गए। वो अ ऊपर से उतार के नीचे लगाया, या क में एक की मात्रा लगाई के, फिर शिव आ गए नीचे, ओ की मात्रा लगाई को, फिर शिव आ गए नीचे। तो बिना शक्ति के शिव रह सकते हैं? अ बोल लो, बिना शक्ति के शिव न, शक्ति तो है उनमें, लेकिन शक्ति के प्रदर्शन के बिगाड़ हो रहे सकते, वो शक्ति को अपने आप में समेट के रख सकते हैं। अ आ इ ई, इसमें कहीं व्यंजन नहीं है। लेकिन शक्ति बाहर है शिव के, वो संसार को व्यक्त करती है। जब संसार को व्यक्त करती तो उसका आधार फिर शिव है, क्योंकि हर चीज का आधार शिव है, शक्ति का आधार भी शिव है। ये जो भिन्नता है हमारी तब तक है जब तक कि वहां नहीं पहुंच जाते, लेकिन अभी तो है क्योंकि हम वहां तक नहीं पहुंचे। इसलिए आधे क के रूप में शक्ति है, पूरे क के रूप में शिव है। अब हम कहें कि हमको सिर्फ शक्ति को पहले पहचाने, समझें, हम मध्य का विकास करें। जब हम क कहते हैं तो संसार में चले जाते हैं, क कबूतर का समझ में आता है हमको, लेकिन हम कहें कि नहीं, हमको क में शक्ति के और शिव के अलग अलग दर्शन करना है। उसी विधि का नाम है वाहच्छेद। अब इसमें क्या करते हैं ये अपन समझ। वाह का मतलब होता है बहाव, जो बहता है। हमारे शरीर में क्या बहता है? सतत हमारा श्वास लगत बहता है, अंदर जाता है बाहर आता है, अंदर जाता है बाहर। अंदर आता है उसको अपन अपान वायु कहते हैं, जो बाहर जाता है उसको प्राण वायु कहते हैं। प्राण वायु कहां तक जाता है? द्वादशांत तक, यानी नाक से 12 उंगल बाहर तक, यहां तक जाता है। इसको द्वादशांत या बाह्य द्वादशांत कहता है। ऐसे कैसे? इससे बाहर अंदर भीतर हमारे हृदय स्थान के ऊपर हमारा केंद्र है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रथ केंद्र या अंतर्द्वादशांत। तो ये हमारा अंतर्द्वादशांत है या हृदय केंद्र है, ये बाह्य द्वादशांत है, जहां पर कि बाह्य द्वादशांत पर जाकर प्राण समाप्त होता है और वहां से अपान का उदय होता है, जो हृदय पर जाकर समाप्त होता है। ये सतत भाव है। अब हम क्षण भर के इस भाव को रोक दें। कैसे रोकें? अब बिना शिव के शक्ति का उच्चारण करने की कोशिश करें। क, आधा क को बोलिए, ऊपर तो बोलना मुश्किल है, बोल ही नहीं पाएंगे आप, क्योंकि बोलना कठिन है। लेकिन जैसे ही हम बोलने का प्रयास करेंगे, कभी अकेले बैठ के भी शांति से कोशिश करना, आधा क बोलते बोलते जीवान अटक जाएगी, और जैसे ही जीवान अटकेगी श्वास रुक जाएगी। श्वास उस समय रुक जाएगी जब हम आधा क आधा ह बोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन पूरा जैसे उच्चारण करेंगे तो उसमें शिव मिल जाएंगे आगे। ह में अ मिलाएंगे तब ह बोलेगा। आधा ह बोलो जिसमें हलंत लगाओ, आधा क बोलो जिसमें हलंत लगाए। तो जैसे ही हम आधा क बोलेंगे तो सांस रुक जाएगी, तो वाहच्छेद हो जाएगा। वाहच्छेद का मतलब होता है बहाव रुक जाएगा। वाहच्छेद का मतलब होता है बहाव का रुक जाना, हमारी श्वास का बहाव रुक जाएगा, और उस समय पर हम प्राण और अपान ये क्या करते हैं? हमारे संसार को चलाते हैं। हम थोड़ी सी देर के लिए प्राण और अपान से मुक्त हो जाते हैं।
उस समय हमारा समस्त अस्तित्व थम जाता है, विचार भी थम जाते हैं। आधा क बोलने की कोशिश करो, श्वास भी थम जाएगी, विचार भी थम जाएंगे। जैसे हम आधा क बोलने की कोशिश, हमारा हाथ पैर भी थम जाएंगे। आधा क बोलने की कोशिश करते से, वो चाहे क हो चाहे ग हो चाहे म हो, लेकिन आधा बोलने की कोशिश करें बिना स्वर के। उसमें अ की मात्रा भी नहीं हो, आ की भी नहीं हो, ओ की भी नहीं हो, अ की भी नहीं, कुछ भी मात्रा नहीं है, लेकिन वो शुद्ध रूप से हम क या ख को या म को बोलने की कोशिश करते हैं। म बोलेंगे, हम थम जाएंगे। और यही थमना उस मध्य का विकास कर देगा, क्योंकि जैसे ही हम वो थमता है, वो क्षण जो मैंने बोला एक शब्द के बाद दूसरा शब्द आता है, उसके बीच में हमको अनुसंधान करना है। अभी थोड़ी देर बाद अपन बात करी थी, दो मनकों के बीच में उस सूत्र को खोजना है जिनने इन दो मनकों को एक बना रखा है। दो घटनाओं को एक बनाने वाला एक सूत्र है, और वो सूत्र चैतन्यता का सूत्र है। उस चैतन्यता के सूत्र को खोजने के लिए उन दो मनकों के बीच में झांकना है हमको, लेकिन वो इतनी तेजी से चल रहे हैं सूत्र कि हम उनके बीच में झांक नहीं पाते। अरे थोड़ी देर तक थम जाए, ये माला अगर तेजी से गोल गोल घूमेगी तो हम नहीं देख पाएंगे कि अंदर सोने का तार है कि चांदी का तार है कि सूत का तार है। क्यों? क्योंकि वो इतनी तेजी से घूम रहा है कि हम उन दो मनकों के बीच में ध्यान ही नहीं लगा पा रहे हैं। तो जैसे ही हम बोलते हैं, उस समय प्राण का बहाव रुक जाता है, अपान का बहाव रुक जाता है, और जो घटनाक्रम है एक के बाद एक हो रहा था बहुत तेजी से, वो एक सेकंड के लिए थम जाता है। और जैसे ही वो थमता है, हमको पर्याप्त समय मिलता है कि हम उन दो मनकों के बीच में देख लें। जैसे एक तेजी से घूमती हुई माला, जो माला का भी हमने एक सिमिली या सामने अभी बात करी थी, वो जब तेजी से घूमती हुई माला में हम उसके तार को नहीं पहचान पा रहे हैं कि चांदी का तार है कि सोने का तार है, लेकिन जब वो माला अगर क्षण भर के लिए थम जाए तो हम चतुराई से देख सकते हैं कि इसका तार कहाँ का है। इसी तरह से जैसे ही ये श्वास थमती है, क्रियाएं थमती हैं, विचार थमते हैं, उस क्षण भर में हमें ये मध्य का विकास हो जाता है। यानी वो जो सूत्र है जोड़ने वाला भिन्न भिन्न घटनाओं को, वो सूत्र उजागर हो जाता है। और शाक्तोपाय क्या चाहता है कि आपकी शक्ति, आपकी अस्तित्व को उजागर कर दे, आपकी चैतन्यता आप उजागर कर लो। आप जान जाओ कि आपकी चैतन्य, संसार को देखते हैं अपन लेकिन अपने आप को भूले हुए हैं, जानते ही नहीं हम कौन है, तो वो क्षण भर के लिए उजागर हो जाता है। दो घटनाओं के बीच, श्वास अंदर जा रही, सांस बाहर आ रही, सांस अंदर जा रही, सांस बाहर आ रही, इन दो घटनाओं के बीच हम तब झांक पाते हैं ठीक से जब क्षण भर को सांस रुक जाए। तो जैसे ही हम आधा क बोलते हैं, ये बहाव रुक जाता है। इसी का नाम है वहच्छेद। बहाव रुका और हमें अपने चैतन्यता का अनुभव बार बार करने से, बार बार करने से, बार बार करने से हम धीरे धीरे अंतर यात्रा में उतरते चले जाते हैं, और किसी दिन बड़ी आसानी से हम विकल्प क्षय तक पहुंच जाते हैं, जहां पर कि हमको अपने चैतन्यता की प्रबलता से अनुभव, चेतना का अनुभव चेतना के पर्दे पर, चेतना के द्वारा होता है। तीसरा है, अंतिम है, आद्य कोटि निभालन। आद्य का मतलब होता है जहां से संसार का निर्माण शुरू हुआ, वो हमारे हृदय के केंद्र में। हमारा जीवन एक संसार का प्रतीक है। कहते हैं ना, यद पिंड है तद ब्रह्मांड है। जो ब्रह्मांड में हो रहा है वही हमारे शरीर में भी हो रहा है। ये पिंड है हमारा शरीर, और इसमें जो कुछ हो रहा है वही ब्रह्मांड में हो रहा है। तो ब्रह्मांड का एक छोटा सा संस्करण है, प्रतीक है, जो ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं वो आपके शरीर में जरूर हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्केल का फर्क है। जैसे समुद्र का पानी में बहुत इतना पानी है कि जिसको सारा नापना मुश्किल है, वैज्ञानिक नाप भी लें तो वो बहुत लंबी बड़ी संख्या हो जाएगी। वो एक चम्मच भर के हम एक छोटी सी शीशी में भर लें फिर भी वो समुद्र है। तो फर्क क्या है? स्केल का फर्क है। ये छोटा है वो बड़ा, लेकिन है ये भी समुद्र वो भी समुद्र। ऐसे ही हमारे शरीर में जो कुछ घट रहा है वो सचमुच में वही हो रहा है जो पूरे ब्रह्मांड में घट रहा है। शिव जी ने ब्रह्मांड बनाया, चलाया, वापस समेट लिया। ऐसे ही हम अपने ब्रह्मांड का, अपने संसार का निर्माण करते हैं। हम जो कुछ देख रहे हैं हमारा अपना प्रोजेक्शन है, हमारा अपनी रचना है ये संसार। ऐसा मत समझना जैसा है ऐसा हम देख रहे हैं, जैसा हम देख रहे हैं वैसा है। इसलिए हम करते हैं, ये संसार हमारी क्रिया है, ये हमारा परिणाम है।
और हम इस संसार को सतत बनाते जा रहे हैं। तो ये बनाने की क्रिया कैसे शुरू होती है? आद्य से शुरू होती है, हमारे अपने अस्तित्व के केंद्र से शुरू होती है। और किस रूप में शुरू होती है? प्राण के रूप में शुरू होती है। सबसे पहले संवित प्राणे परिणता बोलते हैं, यानी संवित ने अपने आप को प्राण में बदला। अब यहां पर क्या होता है? यहां पर एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अंदर हमारा जो चैतन्यता है वो प्राण के रूप में तब्दील हो रही है यहां पर, और वही प्राण श्वास के रूप में बाहर निकलकर द्वादशांत तक जा रहा है, और द्वादशांत पर वो प्राण समाप्त हो जाता है, क्षण भर को शांत ठहर जाता है, विश्राम करता है, और तदंतर पलटता है किस रूप में? अपान के रूप में। एक लहर बैठ गई और उस जगह पे अब दूसरी लहर पैदा होती है। तो प्राण की लहर बैठ गई और यहां से अपान की लहर शुरू होती है जो हमारे भीतर केंद्र तक जाती है। तो अब यहां पर दो बिंदु हो गए। एक बिंदु जो क्रिएटिव है ना, रचनात्मक बिंदु है, वो हमारे केंद्र में, जिसको हम आदि बोलते हैं। और अंत, आद्य अंत। अंत का मतलब जहां पर द्वादशांत, जहां पर कि ये प्राण का अंत होता है और अपान का आरंभ होता है। तो एक दो बिंदु हो गए। एक बिंदु वो जहां पर कि संसार चला, एक दूसरा वो जहां पर कि संसार लौटने लगा, वापस अपने आप में समेटने लगा। तो इन दो बिंदुओं पर निभालन का मतलब होता है अभ्यास, जागरूकता पूर्वक देखना, जागरूकता पूर्वक उसका अभ्यास करना। संस्कृत में उसको निभालन बोलते हैं। तो जब हम इन दो बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हमारी द्वादशांत पर, यानी बाहर एक बिंदु हमारे हृदय के बाहर अंतरिक्ष में और एक हमारे हृदय पर, इन दो बिंदुओं पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो उस समय हम विचारों से धीमे धीमे मुक्त हो जाते हैं, अपनी चेतना को पहचानने लग जाते हैं, और उसके बाद में किसी दिन एकाएक विकल्प क्षय की स्थिति आ जाती है। तो ये हमारे 4 विधियां इसमें दी हुई हैं। तो इन चारों विधियों पर हम चिंतन करें, हमें कौन सी अच्छी लगती है, हम उस पर जरूर प्रयास करें, और सर्वोत्तम अंत में विकल्प क्षय तक जाना ही हमारा उद्देश्य है। तो आज अपन ने ये काश्मीर शैव दर्शन के जो कुछ मूलभूत सिद्धांत थे जो प्रतिभिज्ञा के रूप में वर्णित हैं, उन पर अपन ने चर्चा करी। चर्चा का जहाँ तक सवाल है, प्रतिभिज्ञा यहाँ पर समाप्त हो जाती है। प्रतिभिज्ञा में 20 सूत्र हैं। पिछले 2 महीने अपन इन 20 सूत्रों पर चर्चा कर ली। सूत्र वाइज क्रम नहीं लिया अपन ने, क्रम अपने अपनी इच्छा से लिया ताकि हम समझने में आसानी रहे। तो ये प्रतिभिज्ञा समाप्त होती है। 1-2 हफ्ते हम और कोई जनरल चर्चा करेंगे, अपनी जिज्ञासाएं कुछ हो उनमें अपन चर्चा कर सकते हैं। तदंतर जब हम 28 जनवरी से जो हमने तारीख तय करी है कि जब अपन विज्ञान भैरव का नियम पूर्वक अध्ययन शुरू करेंगे, तो इस बीच में गुरुजी से भी आज्ञा ले लेंगे और आप सबसे भी सहमति, ताकि हम विज्ञान भैरव की जब करें अध्ययन तो जो कम से कम महेश्वर निवासी हैं वो समय पर जरूर आते रहें, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि उन 112 में से जो हमारी मूल विधि है वो हम कहीं चूक जाएं, बीच के क्रम में छूट जाए। हाँ, तो वो जरूरी है। ठीक है, तो आज इतना ही। गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण 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 नारायण। सद्गुरु देव की जय, सखी सरकार की जय, करुणावतार की जय।